इफ यू हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एक चीज कंफर्म्ड है, दैट यू आर द सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये टैग तो तुम्हें मिल गया कि तुम सीरियस एस्पिरेंट हो। दूसरा टैग तुम्हें मिलता है, दैट इज दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, एंड यू बिलीव दैट यू हैव टू डू समथिंग इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर, और बहुत अच्छे से करना है। दैट्स वाई यू आर विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। हाय, आई एम अजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू युक्तिरा आईएएस। हम अपनी ज्योग्राफी सीरीज को, वेयर वी आर डूइंग द फिजिकल ज्योग्राफी, वी आर डूइंग द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दैट टू विद द मैपिंग पार्ट। तो मैपिंग के लिए अलग से कोई ऐसा अलग से कोई सीरीज नहीं है। मैपिंग इज पार्ट ऑफ जियोग्राफी। एटलस कोई अलग से नहीं आएगी, वो इट इज अ पार्ट ऑफ इट। अगर हम एक तरफ से एनसीईआरटीज कर रहे हैं, एक जीसी लियोंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग द मैपिंग पार्ट एज वेल। ठीक है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस वी विल बी कवरिंग ऑल आर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में सारे रिसोर्सेज कवर होंगे। एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ यू परसिवियर थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज, तो ज्योग्राफी इज डन माई फ्रेंड। ज्योग्राफी इज डन। नहीं है उस चीज के अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट। पेपर पे लिखवा लो, वैसे पूछ लो। नंबर ऑफ टाइम्स आई विल से दिस, यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज, और तुम्हें किसी दूसरे सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टू आंसर द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। राइट, आज का हमारा टॉपिक है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द अर्थ इंटीरियर। राइट, इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द अर्थ इंटीरियर, जहां पर हमने डायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू पता लगाया कि व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज एज वेल। इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी, इन्फेरेंस से भी हमको चीजें पता चलती। विल ऑल्सो लुक एट द लेयर्स ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, मेंटल कोर, व्हाट इज देयर इनसाइड दैट। और सिर्फ ये तीन नहीं, उनके भी डिवीजन, द अपर क्रस्ट, द लोअर क्रस्ट, द अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, अपर कोर, लोअर कोर। ठीक है, we will also study, then we will move towards hypocenter, epicenter. You must have read about the you have read about the earthquakes, right? कैसे उसके अर्थ के अंदर से देर इज जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी जनरेट होती है, इट क्रिएट्स वेव। तो हाइपोसेंटर, वी विल लुक एट द अर्थक्वेक वेव्स एंड द बॉडी वेव्स। देखो, अर्थक्वेक वेव्स दो टाइप की, बॉडी वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम बॉडी वेव्स तक करेंगे, एंड फ्रॉम द फॉर द सरफेस वेव्स विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। इफ यू आर फॉलोइंग, देन यू मस्ट फॉलो इट टिल द एंड। ठीक है, ऐसा बीच में थोड़ा बहुत आज मोटिवेटेड हैं, आज कर लेते हैं, कल दोबारा नहीं कर रहे, दीज वीडियोज विल कीप ऑन कमिंग। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, डू इट विद 100% ऑनेस्टी। दैट इज वॉट आई एम सेइंग टू यू। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट आवर चैप्टर, विच इज द अर्थ्स इंटीरियर। Now we are talking about the indirect sources. Now these are the indirect sources to know about the interior of the earth, right? We will know about the interior of the earth. Now the source that we are looking at is the seismic activity. Now the word seismic activity comes from the word seismos, which is a Greek word, and this seismos words means shaking of the, or we can call it the earthquake. ठीक है, तो सीस्मोस का क्या मीनिंग होता है? सीस्मोस बेसिकली मींस द शेकिंग, एंड इस सीस्मोस वर्ड से ही सीस्मिक एक्टिविटी आया। ठीक है, एंड सीस्मिक एक्टिविटी में क्या होता है? देर आर वेव्स विच ट्रेवल अर्थक्वेक के अंदर, जो है वेव्स ट्रेवल करती हैं जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, दोज आर नोन एज द सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। फाइन, नाउ they are seismic activity is related to the earth vibration or the earthquakes, and जो waves जो होती हैं, जो seismic waves होती हैं, they are detected and they are recorded। ठीक है, इन जो waves का जो motion होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कहाँ से वो आई हैं, एंड इसको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीस्मोग्राफ। ठीक है, now we are clear with the instrument which detects and records the motion of the seismic waves. Clear? Now the question arises कि where is the earthquake taking place? ठीक है, where is the earthquake taking place? The earthquake is taking place in the lithosphere. Now what is this lithosphere? We basically know about the three major layers of the earth.
ठीक है, अर्थ की तीन मेजर हमको लेयर्स के बारे में पता है। सबसे इनसाइड वाले पार्ट में है कोर, बीच में कौन है, बीच में है मेंटल, एंड सब पे टॉप पे है क्रस्ट। नाउ ये जो लेयर्स होती है, जैसे मेंटल है, उसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, दी अपर मोस्ट मेंटल एंड दी लोअर मेंटल, ऐसे करके। ठीक है, तो क्रस्ट, ठीक है, जो टॉप लेयर है, क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर जो बिल्कुल टॉप पर है। एंड उसके बाद ही अपर मोस्ट जो मेंटल है, जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, ठीक है, अपर मोस्ट भी सॉलिड ही होती है ये मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट प्लस द अपर मोस्ट मेंटल, दिस इज नोन एज द लिथोस्फीयर, राइट। तो नाउ वी नो अबाउट द लिथोस्फीयर। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। एंड लिथोस्फीयर इज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर डीप। कितनी डेप्थ है लिथोस्फीयर की? इट इज 200 किलोमीटर। तो टॉप से जब चलेंगे तो ये देखो यहाँ पे, वी हैव द अपर मोस्ट मेंटल प्लस वी हैव द क्रस्ट। अब क्रस्ट भी तुम दो देख पा रहे हो, ठीक है। एक तो वो क्रस्ट जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, तो ये तो थिक हो जाएगी, नंबर वन। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी इज द जिसके ऊपर ओशन है, वो थोड़ी सी थिन होती है क्योंकि उसके ऊपर ओशन फिल्ड अप हो रखा है बाकी खाली स्पेस में। तो एक ओशियनिक क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ये तो क्रस्ट वाला पार्ट हो गया। एंड क्रस्ट वाला पार्ट प्लस द अपर मोस्ट मेंटल, दे बोथ विल कम टुगेदर एंड दिस विल बी नोन एज लिथोस्फेयर, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस वेव्स, ठीक है, ये वेव जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कहाँ टेक प्लेस करेगा? ये कहीं भी लिथोस्फेयर में आ सकता है। ठीक है, जो अर्थक्वेक है वो लिथोस्फेयर में कहीं भी आ सकता है। एंड वहां से वेव्स निकल कर आएंगी, एंड दीज वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल दी डायरेक्शन। व्हाट आर दीज वेव्स? दीज आर दी एनर्जी वेव्स और द सीस्मिक वेव्स। ठीक है, नाउ जो ये, मान लो ये एक लिथोस्फेयर अपने यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस लिथोस्फेयर के अंदर इस पॉइंट से जो है अर्थक्वेक जनरेट होगा। एंड यू कैन सी दीज येलो लाइंस विच आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, टॉप की तरफ, साइड की तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट जहां से ये सारी की सारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द फोकस, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट द hypocenter. We can call it the hypocenter. This is the point where the energy is released. So this is the, we can call it the starting point of the earthquake. ठीक है, तो यहां से सारी एनर्जी रिलीज होगी। नाउ अब हम ये तो कभी नहीं बता सकते कि ये पॉइंट बेसिकली है कहां पर। ठीक है, तो जब भी अगर तुम एक बॉल को सोचो, इफ यू कैन इमेजिन अ बॉल, ठीक है, सॉलिड बॉल, एक सॉलिड स्फेयर को इमेजिन करो, और उसके अंदर कोई भी पॉइंट के बारे में सोचो, ठीक है, तो वो अब 3D के अंदर चला जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा वो पॉइंट बेसिकली है कहाँ पर। ठीक है, वो लोकेट नहीं हो पाएगा। तो व्हाट वी गोना डू इज कि जो फोकस है ना, अब वहां से हम चलते हैं एक नियरेस्ट पॉइंट पे जो अर्थ के सरफेस पर लोकेटेड है। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो फोकस से जब हम सरफेस की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ये इसका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये नियरेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एंड फोकस के बाद जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन, और सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज द एपीसेंटर। ठीक है, एपीसेंटर इज बेसिकली अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ की जब बात आती है तो वी नो वेयर इट इज लोकेटेड। हाउ वी नो? बिकॉज वी हैव सम ग्रिड लाइंस जो इस चीज के बारे में हमें बता देते हैं। वी हैव द लॉन्गिट्यूड्स एंड वी हैव द लेटिट्यूड्स। ठीक है, दीज लाइंस टेल अस अबाउट द एपीसेंटर, वो कहाँ लोकेटेड होगा, राइट। तो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज नियरेस्ट टू द फोकस, दैट इज नोन एज द एपिसेंटर। एंड जहां से सारा का सारा ये कंप्लीट रिलीज होगी, जो एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट विल बी द हाइपोसेंटर और द फोकस। ठीक है, तो दोनों हमने वर्ड्स देख लिए, फोकस एंड द एपिसेंटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज वेव्स विच आर बीइंग जनरेटेड। जो ये वेव्स इस पॉइंट से बाहर आएंगी, व्हाट आर दीज वेव्स? Now, these waves basically travel in all the direction. There are two types of waves: the body waves
and the second one, these are the surface waves, right? So body waves are there. Body waves भी दो टाइप की हो सकती हैं. It could be primary waves, also known as the P waves. It could be secondary waves, also known as the S waves. So these are the body waves. And when we see the word body, ठीक है, तो इसका मतलब ये अर्थ की जो अंदर की जो बॉडी है, अर्थ की जो बॉडी है, ये उसमें ट्रेवल कर रही है. तो सरफेस तक पहुंचने तक, बिफोर दे रीच द सरफेस, दीज वेव्स आर नोन एज द बॉडी वेव्स. ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये बॉडी वेव्स होती है. तो बॉडी वेव्स दो टाइप की, अगेन साथ साथ चीजों को याद करो, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. नाउ व्हेन दीज बॉडी वेव्स, ठीक है, दे रीच द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो भी रॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी रॉक्स वगैरह हैं, जो भी एरियाज हैं, जब ये वेव्स इनके साथ इंटरेक्ट करती है, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज रॉक्स, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज रॉक्स एंड द बॉडी वेव्स, ठीक है, न्यू टाइप्स ऑफ वेव्स आर जनरेटेड. दोज आर नोन एज द सरफेस वेव्स. और दीज, यहां से इस पॉइंट के बाद, अब हवा में तो जाएंगी नहीं वेव्स, ठीक है, इस पॉइंट के पास पहुंचने के बाद दे विल ट्रेवल ऑन दी सरफेस ओनली. ठीक है, वो सरफेस पे ट्रेवल करेंगी एंड दीज विल बी नोन एज द सरफेस वेव्स. Again, surface waves can be of two types. It could be love waves, and second one is the Rayleigh waves. Clear? So these are the two types of earthquake waves. अगर आपसे कोई पूछे कि earthquake waves कितनी टाइप की होती हैं, तो we know there are two types: body waves, surface waves. Body waves कितने टाइप की? Primary and secondary. ये तो नाम से ही क्लियर है मोस्टली तो इनके बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड सरफेस वेव्स कितने टाइप की हैं? लव वेव्स and the Rayleigh waves. Okay. Now, ये जो फोकस के ऊपर, फोकस के यहां से, फोकस पे क्या बताया था, ये इस पॉइंट से ही सारी की सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. नाउ दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज अलोंग द फोल्ट. ये फोकस कहां पर लोकेटेड होगा? सो इफ आई गिव यू अ कंप्लीट, ठीक है, ऐसे कंप्लीट, अगर मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. सी, दिस इज अ स्फेयर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ क्यूबॉइड इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, अब बन गया क्यूबॉइड. ओके, सामने से रेक्टेंगल दिख रहा है, बट सपोज इट इज अ क्यूबॉइड बिकॉज वी आर टेकिंग 3D. नाउ इसके अंदर, ठीक है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आना, इसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट आना कि जहां से एनर्जी रिलीज हो सके, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट बिकॉज मूवमेंट किस चीज की होगी, ये तो एक कंप्लीट सॉलिड है, कंप्लीटली सॉलिड है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है. बट इसकी जगह अगर मैं अब एक ऐसा सा क्यूबॉइड ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसा सा अगर मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करूं, तो अब तुम देख सकते हो कि इस क्यूबॉइड के अंदर ना एक क्रैक मैंने शो करा है, एक क्रैक शो करा है इसमें. ठीक है, अब ये जो क्रैक होगा ना, इस क्रैक के यहां पर मूवमेंट ऑफ रॉक्स होगी, मूवमेंट ऑफ लैंड होगी. ठीक है, तो ये जब ये रॉक्स या फिर प्लेट या जो भी लैंड है जो इस क्रैक में, क्रैक के वहां पर जब भी मूवमेंट होगी, तो वहां से ही सारी चीजें जो है एनर्जी रिलीज होगी. बिकॉज टू पॉइंट्स विल कम इनटू कांटेक्ट, या दूर जाएंगे, कुछ स्लिप होगा, जो भी होगा. तो दिस क्रैक, ठीक है, विच इज प्रेजेंट, इस क्रैक में ही फोकस डेवलप होता है, यहीं से ही सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है. एंड दिस क्रैक इज नोन एज द फोल्ट. ठीक है, क्रैक इज नोन एज द फोल्ट. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ फोल्ट? अ फोल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक. कौन से रॉक्स की? बिकॉज वी नो ना, क्रस्टल रॉक्स हम किसको बोल रहे हैं? क्रस्टल रॉक्स हम उस रॉक को बोल रहे हैं जो लिथोस्फेयर में प्रेजेंट है. याद करो लिथोस्फेयर क्या था? इट वाज द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल. ठीक है, कितने किलोमीटर की डेप्थ थी इसकी? इट वाज 200 किलोमीटर. ठीक है, तो अ शार्प ब्रेक, शार्प ब्रेक इज अ क्रैक, शार्प ब्रेक इज अ क्रैक. और वहां पर ही जो है, शार्प ब्रेक क्या होता है? फोल्ट. और फोल्ट में ही जो है एनर्जी रिलीज होती है. जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज द फोकस. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एपी सेंटर. राइट, तो वी हैव डन दिस.
नाउ देर आर दीज वेव्स विच आर जनरेटेड, तो फोकस से एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नाउ दीज वेव्स, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। द स्पीड चेंजेस विद द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, दिस इज द नंबर वन थिंग। सो व्हेन द वेव्स आर ट्रेवलिंग, ठीक है, जैसे जैसे रॉक्स की या क्रिस्टल रॉक्स की डेंसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे स्पीड पे भी इंपैक्ट होगा, ठीक है। दिस इज द नंबर वन थिंग। सो वेव्स आर ट्रेवलिंग, ठीक है, दिस इज सॉलिड, ठीक है, एंड दिस इज द लिक्विड पार्ट, फ्लूइड आ गया यहाँ पर, अर्थ के अंदर की बात चल रही है। तो व्हेन द वेव्स आर ट्रेवलिंग, तो क्या पता यहाँ पर इसकी कोई स्पीड हो, वो स्पीड जब ये वेव आगे की तरफ जाएंगे और लिक्विड में पहुंचेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्पीड चेंजेस किसकी, ऑफ द वेव्स, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, व्हाट इज दिस मटेरियल, दीज आर द क्रिस्टल रॉक्स, ठीक है। सेकंड, सॉलिड में इन वेव्स की सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है, फॉलोड बाय लिक्विड और फ्लूइड, एंड देन द एयर और स्पेस। अब कुछ वेव्स होती हैं जो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, एयर और स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ठीक है। तो सपोज हेयर इट इज सॉलिड, हेयर इट इज फ्लूइड, यहां से अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप की वेव्स को अगर जनरेट करूंगा, तो क्या पता वो सॉलिड से पास ऑन हो जाए, बट लिक्विड के आगे पास ऑन नहीं हो सकती, तो मुझे यहां पर इन वेव्स के बारे में पता नहीं चलेगा। सिंपल, ओके। तो सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं ये वेव्स, फॉलोड बाय लिक्विड, देन बाय एयर एंड स्पेस। द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स विद डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, तो डायरेक्शन, स्पीड तो चेंज हो रही है ना। तो सपोज अ वेव इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, वेव इज गोइंग लाइक दिस, एंड मटेरियल की डेंसिटी चेंज होगी, तो वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। इट में रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, ठीक है, इट में रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन उसके अंदर होगा, एंड जो उसकी जो डायरेक्शन जो होगी ना उस वेव की, इट वाज सपोज टू रीच हेयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बस यहां पर मटेरियल की डेंसिटी चेंज होगी, सपोज हेयर इट वाज सॉलिड एंड हेयर इट इज लिक्विड, ठीक है। तो जब मटेरियल की डेंसिटी जब चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो जैसे ही डेंसिटी ऑफ द मटेरियल चेंज होगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स विल ऑल्सो चेंज। गॉट इट, क्लियर विद दिस, ठीक है। अब हमने दो वेव्स के बारे में बात की थी। वन वाज द बॉडी वेव, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये जो बॉडी वेव्स जो, अभी तक ओके चल रहा है सब कुछ, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ बॉडी वेव्स, द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, फोकस इज लोकेटेड इन द लिथोस्फेयर। वेयर इज द एपिसेंटर लोकेटेड, वेयर इज द एपिसेंटर लोकेटेड, सरफेस, न्यूक्लियस। हाँ, सरफेस पे क्या बोलेंगे हम, सरफेस पे बोलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी कहां पर हो रही है, फोकस पे, एंड फोकस इज लोकेटेड इन द लिथोस्फेयर। नाउ यहां से जो वेव्स जनरेट होंगी, दे विल मूव इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द अर्थ। नाउ दीज बॉडी वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव्स दो टाइप की थी, पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। तो बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। नाउ पी वेव्स विच मींस प्राइमरी, तो प्राइमरी आ गया भाई, तो प्राइमरी मूव्स फास्टर, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स का नंबर आएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा फोकस होगा, वहां से जो पहले जो वेव्स जो निकलकर सरफेस तक पहुंचेगी, वो वेव्स होंगी प्राइमरी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमको और वेव्स पता चलेंगी, ये वेव्स होंगी सेकेंडरी वेव्स। नाउ पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड की जो, इफ लाइक समवन इज लाइक दिस इज अ स्पीकर, ठीक है, यहां से स्पीकर है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या करेंगे, ये एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, दिस विल स्टार्ट टू वाइब्रेट, ठीक है। देखो इस पॉइंट को देखना, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये अपना आ गया, ठीक है, वूफर सिस्टम आ गया, इसकी ऐसे तार लगे होंगे ऐसे, ठीक है, तुमने गाने प्ले कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, क्या ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। व्हेन दिस स्पीकर स्टार्ट्स, ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर पार्टिकल,
हमने इस पार्टिकल को होल्ड कर लिया। अब जब ये स्पीकर यहाँ से इसको ऐसे पुश करेगा ना, इस पार्टिकल को यहाँ से पुश करेगा, तो ये वाला पार्टिकल देखो ऐसे वाइब्रेट करेगा। कैन यू सी इट वाइब्रेटिंग? दिस पार्टिकल विल मूव लाइक दिस। जब ये ऐसे मूव करेगा तो यहां पर ये दूसरा पार्टिकल जो होगा, ये इसको ऐसे टच करेगा तो ये भी ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, बट क्या ये पार्टिकल इस जगह को छोड़कर जा रहा है कहीं भी? नो, इट इज स्टेइंग एट द सेम प्लेस। ये अपने इसी एरिया में रह रहा है, तो इट विल मूव लाइक दिस, दिस विल मूव लाइक दिस, दिस विल मूव लाइक दिस, दिस विल मूव लाइक दिस। बट द एनर्जी इज ट्रेवलिंग। एनर्जी क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। बट वेयर इज द पार्टिकल? कोई पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ इज द पार्टिकल वाइब्रेटिंग? हाउ इज द पार्टिकल वाइब्रेटिंग? इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द वाइब्रेशन एंड दिस इज द एनर्जी। गेट माई पॉइंट? दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन, दिस इज द एनर्जी की डायरेक्शन। आर दे बोथ पैरेलल टू ईच अदर? है ना? दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज द पार्टिकल, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस। तो एवरी पार्टिकल स्टेज एट द सेम प्लेस, बट दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल, they are vibrating parallel to the direction of the waves or the energy। ठीक है, तो ये बात हमने इस पर्टिकुलर चीज पे समझ ली। तो पी वेव, अब ये जो हमने जिन वेव्स के बारे में बात की ना, ये होती हैं साउंड वेव्स। नाउ P waves are similar to the sound waves। P waves कैसी हैं? They are similar to the sound waves। अब sound can travel in air। Yes, sound can travel in air। Like I am speaking, I can, सामने air है हमारे, ठीक है, तो air में हो सकता है। अच्छा, liquid के through we can talk। दीवारों के भी कान होते हैं। A person standing behind the wall can also listen। It means, तो वो आवाज बाहर भी जाती है। ठीक है, तो solid से भी travel हो रहा है। तो P waves भी सॉलिड, लिक्विड एंड द एयर और द गैसियस स्टेट, तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द नंबर वन थिंग। सेकेंड, पी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स। पी वेव्स आर नोन ऑल्सो नोन एज द कंप्रेशनल वेव्स। व्हाई दे आर नोन एज द कंप्रेशनल वेव्स? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी ये एक छोटा सा एक डायग्राम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखना, एक ही बार बात को बोलूंगा इस वाले में, और कैचअप करने की कोशिश करना कि व्हाई दीज वेव्स आर नोन एज कंप्रेशनल वेव्स। नाउ जो मैंने अभी आपके सामने जो ड्रॉ करे हैं ना, ये पॉइंट जो ड्रॉ करे हैं, कैन यू सी दीज पॉइंट्स? ठीक है, दीज पॉइंट्स आर दी, सॉलिड के आप इनको पार्टिकल्स मान लो। दीज आर दी पार्टिकल्स। ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब जब यहां से हमने पी वेव्स ट्रेवल करेंगी, तो ये पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा? ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल, क्या ये ऐसे वाइब्रेट करेगा? जब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, उधर जाके टकराएगा इस सेकंड वाले पार्टिकल के, तो क्या सेकंड वाला भी वाइब्रेट करेगा? ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फर्स्ट वाला पार्टिकल तो इधर गया और सेकंड वाला पार्टिकल वाइब्रेट होके इधर आएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा सा ये डायग्राम दिखाई देगा? ये डायग्राम, इसमें जो फर्स्ट लेयर पार्टिकल्स होंगे वो राइट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं वाइब्रेट करते करते, एंड जो सेकंड वाले जो ये हैं, ये वाले जो हैं, ये मान लो इस साइड आने लग रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड, तो ये पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, फिर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल डेवलप। तो तुम देख पा रहे हो कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे ना, अब वो क्या हो गए हैं? दे हैव बीन कंप्रेस्ड, एक दूसरे की तरफ ऐसे पुश्ड अप हो चुके हैं। अब ये कंप्रेस्ड स्टेट बन गई, क्योंकि यहाँ देखो कितना खुला खुला घूम रहे हैं, खुला खुला बैठे हैं सब, राइट। अब यहाँ पर क्या है? दिस इज अ कंप्रेशन एरिया। और जो ये खाली वाला तुम जो बीच में एरिया देख रहे हो, ठीक है, जो खाली वाला जो एरिया देख रहे हो, दिस इज नोन एज द रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। जब भी पी वेव्स जब ट्रेवल करेंगी, वेन एवर पी वेव्स विल बी ट्रेवलिंग, द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट पैरेलल, पैरेलल पैरेलल टू द डायरेक्शन, एंड दे विल क्रिएट, दिस पार्टिकल यहां से आया, यहां से यहां पर आ गया, और यहां से जो पार्टिकल था वो आगे गया हुआ है, तो ये तो जगह खाली होगी। ठीक है, तो इन एरियाज में, ठीक है, इन एरियाज के अंदर कंप्रेस्ड हो गया, दब चुके हैं पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ, ऐसे बिल्कुल इंडियन रेलवे जनरल डिब्बे की तरफ हो चुका है। और ये वाला जो एरिया है, ये
ये बिजनेस क्लास की तरह चल रहा है एयर में, ठीक है। तो कंप्रेशन ये वाला एरिया हो गया, एंड ये जो खाली वाला एरिया है, रेयर, रेयर वर्ड से याद रखना, रेयर फैक्शन इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो पी वेव्स ने इस मटेरियल के साथ क्या करा, जब पी वेव्स यहां से क्रॉस हो जाएंगी तो हम क्या देखने को हमको मिलेगा, हमको एक ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जहां पर कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ आ गए और कुछ जगहों पर बिल्कुल पार्टिकल्स दूर दूर जा चुके हैं। तो ऐसे जमीन ना ऐसे ऐसी स्ट्रेच हो जाएगी एक तरफ तो, और एक तरफ ऐसे कंप्रेस्ड हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स वाई पी वेव जब ट्रेवल करती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स। क्लियर हो गया कि वाई दे आर नोन एज कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है। इस डायग्राम को रिमूव कर दें, कर दो रिमूव, ठीक है। इस डायग्राम को यहां से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। डन विद द डायग्राम्स ना। ऊपर वाले को थोड़ा सा बचा के रखते हैं क्योंकि अभी एस वेव्स आनी बाकी हैं। एस वेव्स को हम शेयर वेव्स बोलते हैं। शेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये चीजों को टीयर कर देती है, ठीक है। ऐसे तोड़ फोड़ इन्होंने मचा दिया। दे अराइव विद अ टाइम लैग। टाइम लैग मीन्स थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा लैग इज डिले, लैग इज डिले। तो सबसे पहले फोकस से कौन सी वेव्स रीच हुई, पी वेव्स। थोड़े टाइम के बाद कौन आएगी नवाब की तरह, वो आएगी एस वेव्स आएगी। नाउ एस वेव्स, एस, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। ये कोई याद करने का तरीका हुआ नहीं, पर फिर भी एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड मटेरियल। सो इफ बीच में लिक्विड आ गया, बीच में लिक्विड स्टेट आ गया, कोई भी एरिया में पानी भरा हुआ है, दिस इज द सॉलिड स्टेट, एंड ये फोकस है। यहां से एस वेव्स चली अपने घर से, चलो 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 चलो, और यहां पर आकर एस वेव्स दिखाई ही नहीं दे रही, एस वेव्स यहीं खत्म हो गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम बैठे हैं कि अब आएगी एस वेव्स, अब आएंगे मेरे करण अर्जुन, करण तो आ गया, अर्जुन अर्जुन वहीं बैठा है, ठीक है। तो ये बात तुम याद रख सकते हो कि एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड फेज। क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। अब इसके प्रोपोगेशन के बारे में, एस वेव्स की जो प्रोपोगेशन होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट तब तक अभी जो मैंने ये मूवमेंट बताई है पी वेव्स के पार्टिकल की, वो प्रोपोगेशन इसलिए बताई है वेव की, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई पी वेव्स आर नोन एज कंप्रेशनल वेव्स। क्लियर।